हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत को गिनती होती है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, न तो आयात और न ही निर्यात। अगला प्रश्न है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 49%। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एनएसओ। एनएसओ द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वह बेरोजगारी की किस्म है? भारत में बेरोजगारी की किस्म कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है, ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, सृजनात्मक बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है वो बेरोजगारी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, सृजनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकताओं से अधिक लोगों का कार्यरत होना। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घरेलू अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। अगला प्रश्न है,
योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न है, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने हेतु योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीटी लाकड़ावाला। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की सहायता करना। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है? तो इसका राइट आंसर है गोवा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IBRD। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सकल नाम निवेश पर। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2002। अगला प्रश्न है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लिंग अनुपात। अगला प्रश्न है, प्रछन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्प रोजगार। प्रछन्न बेरोजगारी की एक विशेषता है? उसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि की। अगला प्रश्न है, किस देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। अगला प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक श्रम अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आय में असमानता। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षित बेरोजगारी। प्रछन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः जहां, तो इसका सही उत्तर है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो इसका राइट आंसर है शैक्षणिक बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौसमी। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूएनडीपी ने। अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बंद अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, एक आर्थिक व्यवस्था जिसे निजी तथा राज्य के उपक्रम के मिलाकर बनाई जाती है वह क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।